पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुई जो था वो अभी भी पोजीशन से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। तो शियामी और बाकी लोग मिलकर यहाँ पर वुई की धुलाई कर देते हैं। एक से बढ़कर एक वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको मार रहे थे ताकि वो पोजीशन से बाहर आ जाए। इस वजह से चेनमिंग को भी बीच में आना पड़ता है और वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे अटैक करता है उस वुई के ऊपर। उसको बस चेक करना था कि वुई यहाँ पर गलत इंटेंशन के साथ किसी की जान लेने की तो कोशिश नहीं कर रहा। अगर ऐसा करता है तो वुई को भी जान से मारना पड़ेगा। लेकिन उसको पता चलता है कि नहीं, वुई बस यहाँ पर पजेस है, वो किसी को भी जान से नहीं मारना चाहता। तो चेनमिंग वुई के अंदर से वो पोजीशन वाली चीज बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से वुई यहाँ पर नॉर्मल हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वुई जो था वो अपने शरीर पर लगे हुए घाव को देख रहा था। वो कहने लग जाता है कि अरे बाप रे, मेरा हाथ गया, मेरा पैर गया, मेरी पीठ गई, मेरा चेहरा गया, नाक मुंह सब चला गया। कितना ज्यादा इन लोगों ने मुझे मारा है यार, मैं अपना आईने में शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचा। लड़कियां कैसे पटेंगी मुझसे, वो तो देखकर डर के भाग जाएंगी। क्या कहूँ, क्या हाल बना दिया इस चेनमिंग ने मेरा। वैसे क्या हुआ था मेरे साथ मुझे ढंग से याद भी नहीं, क्यों मारा लोगों ने मुझे इतना? किसी लड़की को छेड़ दिया था क्या मैंने? चेनमिंग ने कियान से कहकर उसकी मेमोरी मिटवा दी थी ना कि असल में यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ था। तो उसको कुछ भी नहीं याद था, बस ये याद था कि किसी ने उसकी बढ़िया वाली धुलाई की है। किस वजह से की बेचारे को वो तक नहीं याद था। स्वॉर्डमैन उसको समझा रहा होता है कि यार देख, ठंड रख, अब सब ठीक है, जो हो गया उसको भूल जा। याद करेगा ना तो और ज्यादा तकलीफ ही होगी तुझे। वैसे हाँ, मैं क्या कह रहा था कि तुझे हमारा किया हुआ वादा याद नहीं है क्या? हमने वादा किया था ना कि जब भी चेनमिंग से हम मिलेंगे तो हम दोनों एक साथ ही उससे फाइट करेंगे, कोई भी अकेला फाइट करने नहीं जाएगा। पर तूने इस वादे को तोड़ा और तू गया चेनमिंग से फाइट करने के लिए। तो ये सुनकर वही कहता है कि देख यार, मुझे ढंग से तो याद नहीं है, लेकिन तू कहता है तो मान लेता हूँ कि हाँ, मैंने चेनमिंग से फाइट की होगी और इसके लिए तुझे मुझे जो सजा देना चाहता है मैं लेने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि तू मेरी जान ले ले। तू अपना यार है यार, तेरे लिए कुछ भी चलता है। पर स्वॉर्डमैन कहता है कि नहीं नहीं, रुक जा, इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। देख, गलती तो मेरी भी है, क्योंकि जब तू चेनमिंग के साथ फाइट कर रहा था ना, तो मैं भी वहाँ पर खड़ा खड़ा देख रहा था ना। मेरे अंदर जिगरा हुआ कि तेरे से जाकर फाइट रुकवा दूं या फिर मैं कुछ बोल सकूं। मेरी खुद फटी पड़ी थी, तो गलती तो मेरे से भी हुई है। तो अपनी गलती बराबर हो गई, ना तेरी गलती बची ना मेरी गलती बची। पर हाँ, एक बात का जरूर याद रखना, मुझे अभी तक के मौका नहीं मिला है चेनमिंग के साथ फाइट करने का। मैं उस मौके के तलाश में हूँ कि कब मुझे मौका मिलता है और कब मैं चेनमिंग से फाइट करता हूँ। पर तुझे मुझसे एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि कभी मुझे मौका मिलता है चेनमिंग से फाइट करने का ना, तो तू उस टाइम बीच में टांग नहीं घुसाएगा। मैं अकेला जाना चाहता हूँ चेनमिंग से फाइट करने के लिए, ताकि देख सकूं कि मेरे अंदर कितनी पावर है जो मैं चेनमिंग का मुकाबला कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। क्यों, कैसा लगा ये? मानेगा ना मेरी बात को? तो वो भी कहता है कि बिल्कुल यार, मैं तेरी बात क्यों नहीं मानूंगा। तभी वहाँ पर वो जासूस भी आ चुका था। वो वही को देखकर कहता है कि अच्छा, तो तू जाग गया, याद है क्या तुझे? तूने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था, मेरा तो मौत से आमना सामना हो गया था उस टाइम। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी मैं वही चीज फील करवाने वाला हूँ। लेकिन स्वॉर्डमैन उससे कहता है कि देखो जासूस, इसको माफ कर दो, ये भूल चुका है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, तो प्लीज इसको याद मत दिलाओ। इसके बदले मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ। आप तो बहुत दयालु है ना, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की भलाई कर देते हैं, लोगों को प्यार से माफ कर देते हैं, तो इसको भी माफ कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। तो जासूस कहता है कि ठीक है, माफ तो कर दूंगा, लेकिन शर्त एक ही है कि उसको भी एक नौकर बनना पड़ेगा हमारे इस सेट का, जैसे कि तुम यहाँ के नौकर हो। वुई को गुस्सा आ रहा था कि मैं और नौकर बनूंगा, लेकिन स्वॉर्डमैन उसको झुकाते हुए कहता है कि भाई बन जा, बात को समझ तू। इस वजह से वुई भी यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाता है। जासूस तो बड़ा खुश था कि चलो एक से भले दो बंदे मिल गए जिनके ऊपर मैं हुक्म चला सकता हूँ, मजा ही आ जाएगा अब तो। वो स्वॉर्डमैन से कहता है कि देखो, मैंने को ना चेनमिंग ने एक काम दिया है। वो उसको एक पेपर दिखाता है जिसके अंदर एक फॉर्मेशन के बारे में बना हुआ था। वो कहता है कि सेट मास्टर ने कहा है फटाफट से इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए, तो आ जाओ मेरे साथ, हम सब मिलकर इस फॉर्मेशन को तैयार करते हैं। जिस पर वो सारे के सारे लोग यहाँ पर मान चुके थे और वो फॉर्मेशन तैयार करने चले जाते हैं। तो वहीं चेनमिंग जो था वो एक पेड़ के ऊपर बैठकर वही ग्रेनेड लगा रहा था ताकि उस युवान के पेड़ को विस्फोट कर सके। वो कियान से भी पूछने लग जाता है कि कियान, तुमने वो फॉर्मेशन का पेपर मुझे दिया था ना, वो फॉर्मेशन कैसा है? मैंने ऐसा फॉर्मेशन पहले नहीं देखा था, मैंने तो बनवाने को भी दे दिया है जासूस को, वो फॉर्मेशन तैयार कर रहा होगा। तो कियान कहती कि अरे तुम्हें तो मेरा थैंक यू कहना चाहिए, तुम्हें पता है बड़ी मुश्किल से ना अपने सिस्टम को खोज कर मैंने फॉर्मेशन के बारे में जानकारी निकाली है। वो फॉर्मेशन काफी कमाल का है। अगर फॉर्मेशन ढंग से तैयार होता है ना, तो फॉर्मेशन के अंदर से निकलने वाली पावर तुम्हारी सोल पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगी, तुम्हारी सोल ट्रेनिंग वो करवा देगी, जिसकी मदद से तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना है
तो उसमें सबसे पहले अपनी स्किल डालनी पड़ती है, यानी कि एक नहीं कई सारे बंदे लगेंगे जिनको अपनी पावर और अपनी स्किल को फॉर्मेशन के अंदर डालना होगा। जब एक बार वो फॉर्मेशन पूरी तरह से फुल हो जाएगा ना, तो उसके बाद फॉर्मेशन का तुम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। पर मुझे एक चीज की टेंशन है कि तुम जिन बेवकूफों को फॉर्मेशन बनाने के काम पर लगाया है ना, वो सब एक नंबर के बेवकूफ है, उनको कोई अकल नहीं है। अगर फॉर्मेशन को 100% से ज्यादा भी पावर दी गई ना, तो फॉर्मेशन ही वहाँ पर फट जाएगा और ऐसा धमाका होगा कि सारे के सारे लोगों को वो अपने अंदर ही चपेट में ले लेगा। तो चेनमी कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, मेरे दोस्तों को इतना बेवकूफ मत समझो, जितना तुम समझती हो ना वो थोड़े से उससे ज्यादा ही बेवकूफ है। उम्मीद है कि ढंग से वो सारे काम कर दे तो बेहतर होगा। तो वहीं चेनमी के जितने भी साथी वगैरह थे उन सभी ने मिलकर फॉर्मेशन को तो यहाँ पर तैयार कर लिया था, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। सेट मास्टर ने तो कह दिया कि फॉर्मेशन हमें बनाना है, लेकिन एक्टिवेट करना तो सिखाया ही नहीं। अब ये कैसे होगा, ये तो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। सभी लोग तरीका सोचने लग जाते कि इसको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। काफी देर तक के बहस करने के बाद, एक दूसरे से पूछने के बाद और घंटों की बातों के बाद उन्हें पता चलता है कि अरे यार, हमने तो फॉर्मेशन का नक्शा उल्टा पकड़ा हुआ था, तभी तो हमें नहीं समझ में आया कि फॉर्मेशन को एक्टिवेट कैसे करना है। जिसके बाद उनको जब वो पेपर सीधा करते तो उन्हें पता चलता है कि जितनी ताकत का तुम इस्तेमाल करोगे उतना ही जल्दी ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होगा। तो सभी लोग कहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल करना है, ये कैसे कर सकते हैं? क्या हमें इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना है क्या? तब जाकर ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होगा। तो ठीक है, हम ये एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले शियोमी ही जा रही थी फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उससे पहले कांग यूई आ जाती है और वो कहती है कि सबसे पहला अटैक मैं करूंगी। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिनिक्स बर्ड को बाहर निकाल चुकी थी और जैसे वो अपनी फिनिक्स बर्ड को बाहर निकालते हुए फॉर्मेशन के ऊपर अटैक क्या देकर मारती है, फॉर्मेशन वहां पर एक्टिवेट होने लग जाता है। उसका पहला लेवल जो था वो एक्टिवेट हो चुका था। अब पहले लेवल से पावर मिली थी 10%, उस फॉर्मेशन को 100% पावर होगी तो वो फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। ये देखकर कांग यूई बड़ी खुश होती है। वो और ज्यादा अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक लेवल से ज्यादा यानी कि 10% से ज्यादा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो ही नहीं रहा था। तो शियोमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती कि ओ, तो सिर्फ इतना ही कर सकती थी तुम, अब जरा तुम मेरा कमाल देखो कि मैं कैसे यहाँ पर इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करती हूँ। तो वो अपनी एक से बढ़कर एक पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी, जिस वजह से फॉर्मेशन की 30% पावर एक्टिवेट हो जाती है। सारे के सारे लोग हैरान और कहने लग जाते हैं कि अरे वाह, अब तो हमें तरीका पता चल गया कि कैसे इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जा सकता है। शियोमी और कांग यूई तो यहाँ पर रेस में लग चुके थे कि नहीं, पहले मैं इस फॉर्मेशन को पूरा करूंगी ताकि सेट मास्टर मेरी तारीफ करें। कभी एक अटैक शियोमी करती तो दूसरा अटैक कांग यूई करने लग जाती, पर अब देखा देखी बाकी लोग भी जो थे वो भी लाइन में लगने लग जाते ताकि सभी मिलकर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करे तो फॉर्मेशन जल्द से जल्द यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। मैंग यूई, जासूस, जितने भी लोग थे सभी अपनी अपनी पावर की मदद से फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे थे और देखते ही देखते फॉर्मेशन 70% एक्टिवेट हो जाता है। फॉर्मेशन के अंदर से इतनी भयंकर पावर बाहर निकल रही थी कि जिसको देखकर ही सारे के सारे लोग दंग रह चुके थे। वो लोग कहते कि अगर ये फॉर्मेशन पूरा 100% एक्टिवेट हो जाए और तब इसकी पावर की मदद से किसी के ऊपर अटैक किया जाए ना, तो ऐसा लगता है कि गॉड लेवल का बंदा भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा, वो एक ही अटैक के अंदर ढेर हो जाएगा। इतनी भयंकर पावर लग रही है इस फॉर्मेशन के अंदर, तो हमें जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाहिए। वो सभी लोग और ज्यादा पावर को बढ़ाने लग जाते हैं ताकि वो फॉर्मेशन जल्द से जल्द एक्टिवेट हो जाए। देखते ही देखते वो फॉर्मेशन पूरा 100% पावर को एब्जॉर्ब कर चुका था। थोड़ी और पावर लगी तो फॉर्मेशन लगता है कि पट जाएगा, लेकिन ये बेवकूफों को कुछ समझ में नहीं आता। वो पावर उसके अंदर घुसाए पे घुसाए जा रहे थे और जिस चीज का डर था ऐसा लग रहा था कि वो चीज वहां पर हो गई। एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है जिससे सभी के सभी उड़कर वहां से दूर फेंका चुके थे। वो लोग कहते कि अरे भाई साहब, कहीं हमारी मेहनत बर्बाद तो नहीं हो गई ना, ये सारा का सारा सिस्टम फेल तो नहीं हो गया, बड़ी पावर को खर्च करके हमने इसको बनाया था। लेकिन तभी वहां पर थोड़ा थोड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग जाता है। क्या पता यहाँ पर फॉर्मेशन पूरी तरह से रेडी होकर एक्टिवेट हुआ था, या फिर वो बताना चाह रहा था कि खत्म हो गया मैटर, मैं तो जा रहा हूँ, यही थोड़ी सी जान बची थी, यही नमूना देख लो। दूसरी तरफ चेनमिंग जो था वो यहाँ पर टेंशन में था कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथी लोग ठीक ठाक तो होंगे ना, कहीं फॉर्मेशन के बनाने के चक्कर में उन लोगों की वाट ना लग जाए। तो कियान कहती कि अरे यार टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारे साथ
जाते तो एक नंबर के बेवकूफ है, 2-4 बेवकूफ फॉर्मेशन की मदद से गायब भी हो जाता है ना तो कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला है। अरे धरती पे बोझ है तुम्हारे साथी लोग, तो उसके लिए वैसे क्यों ही टेंशन लेते हो। वैसे हमने जाल तो बिछाया है ना उस बंदे के लिए जिसका ये पेड़ था, तो तुम्हें क्या लगता है वो बंदा जाल में फंसेगा? फंस गया तो मजा ही आ जाएगा, वो हमारे पास ही दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। तो चैनविंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे उम्मीद तो है, बस मैंने समुद्र के अंदर जाल फेंक दिया है, बारी है अब तो मछली के फंसने की। एक बार मछली फंस जाए जाल में तो घसीट कर मैं उसको बाहर निकाल लूंगा और फिर आएगा एकदम जबरदस्त वाला मजा। तो वहीं युआन जो था वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को तैयार कर लेता है ताकि जो भी उसका पेड़ डिस्ट्रॉय कर रहा था उसको वो खत्म कर सके। वो कहता है कि कुछ ही घंटे के अंदर मेरे 30 पेड़ बर्बाद हो चुके हैं, जिसने भी ये किया है ना मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको काट डालूंगा। वो एकदम ज्यादा भड़का हुआ था चैनमिंग को लेकर, उसको पता नहीं था कि ये सारा काम चैनमिंग कर रहा है, लेकिन उसको देखेगा तो वो पागल ही हो जाएगा। तब उसको वहां पर वो ग्रेनेड भी मिल जाता है जिसकी मदद से चैनमिंग पेड़ को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो युआन कहता है कि अच्छा अब समझ में आया कि ये चमकीली सी चीज क्या है, यही मेरे पेड़ को डिस्ट्रॉय कर रही थी ना, अभी इसको कुत्ते जैसा सूंघता हूँ, इसको सूंघने के बाद इसका मालिक भी मुझे मिल जाएगा। तो वो उसी ग्रेनेड को सूंघने लग गया था, इस बात से अनजान कि वो किस चीज को सूंघ रहा है जो उसकी फाड़ कर अलग कर सकती है। और जिस चीज का डर था वही चीज वहां पर हो जाती है। सूंघने के दौरान ग्रेनेड का जो पिन था वो वहां पर निकल कर नीचे गिर जाता है। और फिर होना क्या था, होता वही है जिसका सभी को डर था, ग्रेनेड वहां पर फट चुका था और फटता है वो सीधा का सीधा युआन के मुंह में। यही तो चैनमिंग ने प्लान बनाया था कि ग्रेनेड एक बार हाथ लगा उस युआन के तो वो बेवकूफ कहीं का कुछ ना कुछ तो गलत कदम उठाएगा। जैसा युआन के बारे में चैनमिंग ने सोचा था वो चीज यहाँ पर हो गई। एक नंबर का बेवकूफ था युआन का, तो पूरा हुलिया ही बदल जाता है और उसके बाल तो अफ्रीकन लगने लग गए थे। वो कहता है कि मेरा थोपड़ा किसने बिगाड़ दिया, मेरा लुक, मेरा स्टाइल, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया उस इंसान ने जिसने इस ग्रेनेड को यहाँ पर रखा था। छोड़ूंगा नहीं उसको, तंदूरी बनाकर भून भून कर खा जाऊंगा मैं उसे। जन्मों से भूखा था, मुझे भूख लग रही थी, मुझे फ्रूट नहीं मिले तो मैं उसी को पका कर खाऊंगा, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। मेरे साथियों आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, छोड़ेंगे नहीं उस इंसान को जो मेरा पेड़ बर्बाद कर रहा है। लगता है अब ये पहुंच जाएगा चैनमिंग के पास और अपना गुस्सा उतारने की कोशिश करेगा। तो वहीं चैनमिंग कहता है कि लगता है ना मछली मेरे जाल में फंस गई है, क्योंकि जहाँ तालाब में वो मछलियाँ पकड़ रहा था सच में उसके अंदर वो मछलियों को पकड़ चुका था, जाल में उसके मछलियाँ फंसी थी। तो चैनमिंग कहता है कि अब आएगा ना मजा, जब मछलियां जाल में फंसी है तो अब शुरू होने वाला है असली गेम जिसको खेलने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ही युआन और चैनमिंग मिल जाएंगे आमने सामने होकर। वो एपिसोड कमाल का हो सकता है, जिस सीन के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।